जनता के बीच जाने की फिर आ गई है घड़ी। जनता के दिलों में बने हैं नायक या फिर जनता के बीच बने हैं खलनायक, क्योंकि मनपा चुनाव के लिए खुद रहा है अखाड़ा। एवी न्यूज पर हो रहा है खबरों का जमावड़ा। जनता के सवालों का, नगर सेवकों का होगा चुनाव से पहले आमना सामना। भारतीय जनता पार्टी के चेंबूर विधानसभा के आधार स्तंभ महादेव शिवगढ़, ये नाम ही ऊर्जा का संचार करता है। 2 बार अलग अलग वार्डों से भाजपा के नगर सेवक रह चुके ये योद्धा आज वर्तमान में वार्ड क्रमांक 154 से सेवा दे रहे हैं। महादेव शिवगढ़ के अंदर पार्टी की प्रतिष्ठा और समर्पण कूट कूट भरा है। ये न सिर्फ कार्यकर्ता हैं, बल्कि पार्टी के प्रति निष्ठावान सिपाही हैं, जो हर बलिदान को मुस्कान से स्वीकार करते हैं। 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें चेंबूर सीट से उतारने का मन बनाया था, लेकिन महायुति की गठबंधन नीतियों के चलते ये सीट शिवसेना को सौंप दी गई। महादेव शिवगढ़ ने इस निर्णय को सहज भाव से स्वीकार कर लिया। यही उनका समर्पण है। जहां अन्य टूट सकते थे, वहां उन्होंने पार्टी का साथ निभाया। ये ज्वाला ही है जो उनके व्यक्तित्व में धधकती है, क्रांतिकारी ऊर्जा जो राजनीति को ऊंचा उठाती है। चेंबूर की गलियों से लेकर पूरे मुंबई तक महादेव शिवगढ़ अपनी सादगी और कार्यकुशलता से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हर पल जनता की समस्याओं को लेकर जागते रहते हैं। जन समस्याओं का समाधान जब तक न हो जाए, तब तक वे चैन से नहीं बैठते। क्षेत्र में विकास के लगातार कार्य अभी भी कर रहे हैं। जनता उनसे इतनी प्रभावित है कि उन्हें आंखों पर बिठाए रखती है। वे जनता के बीच रहते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, दिल की धड़कन समझते हैं। यही कारण है कि जनता का असीम प्यार उन्हें प्राप्त होता है। हमेशा सरस स्वभाव से अलग छाप छोड़ते हैं ये महादेव शिवगढ़। चेंबूर में भाजपा का न सांसद है न विधायक, फिर भी महादेव शिवगढ़ ने पार्टी का वजूद स्थापित किया है। समय समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनकी चर्चा पूरे मुंबई में गूंजती है। सभी जाति वर्ग से ऊपर उठकर राजनीति करने में उनका अटूट विश्वास है। अगर कहा जाए तो हसू आडवाणी के बाद चेंबूर की फिजाओं में भाजपा का परचम बुलंद करने वाले का नाम महादेव शिवगढ़ का ही है। ये क्रांतिकारी ज्वाला हैं जो ऊर्जा भरती हैं, प्रभावित करती हैं। आज हमारे स्टूडियो में महादेव शिवगढ़ हमारे साथ हैं। हम उनसे चेंबूर की राजनीति, क्षेत्र की समस्याओं, पार्टी की नीतियों और आगामी बीएमसी मनपा चुनाव पर सीधा संवाद करेंगे। चेंबूर वो विधानसभा जिस पर कभी भारतीय जनता पार्टी का परचम हासू आडवाणी जी ने लहराया था, अब हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन जिस तरह से 154 में महादेव शिवगढ़ ने उनके नाम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद किया है, उस बुलंद परचम में कहीं न कहीं हासू आडवाणी की तस्वीर झलकती है महादेव शिवगढ़ के अंदर। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है, जिस तरह से 2 बार नगर सेवक रहते हुए उन्होंने कार्य किया है, जनता के बीच जाकर कार्य किया है, लोगों के बीच जाकर कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है। यही नहीं, महादेव शिवगढ़ अपने आप में समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित पदाधिकारी, समर्पित नगर सेवक रहे हैं, उसकी जीता जागता प्रमाण है। जब 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेंबूर विधानसभा से विधानसभा में उतारने की तैयारी की थी, तो महायुति के आपसी तालमेल के चलते उनका टिकट जब काटा गया तो उन्होंने कोई बगावत के स्वर नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने कुर्बानी करते हुए सहज उसको स्वीकार किया। जिस तरह से उन्होंने त्याग को बलिदान करके अपना नाम पीछे किया
और तुकाराम काते को टिकट मिला और वो चुनाव जीते, और जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया तो उनका कहीं ना कहीं समर्पण भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। आज वार्ड में चाहे कोई भी वार्ड रहा हो, 2 अलग अलग वार्डों से लड़े, दोनों में जीते। जनता उनके प्यार, उनके सरल स्वभाव को लेकर अपने आप एक अलग कहानी कहती। जनता का अथाह प्यार, कार्यकर्ताओं का अथाह प्यार, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में अपनी अलग छाप चेंबूर में नहीं पूरे मुंबई में छोड़ चुके हैं। और आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं, हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे। महादेव जी नमस्कार। नमस्कार। महादेव जी, सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के चेंबूर के वो चेहरा हैं जिसमें कहीं न कहीं हाशु आडवाणी की तस्वीर दिखती है कि जिन्होंने कभी परचम बुलंद किया था। कैसा सीख लेते हैं ऐसे व्यक्तित्व से और किस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं पार्टी में? सबसे पहले आज 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन, हम जन्म शताब्दी आज मना रहे। मैं उनको नमन करता हूँ। उसी के साथ हाशु जी को भी नमन करता हूँ कि जिनके छत्र छाया के नीचे हमको काम करने का मौका मिला। जब हाशु जी थे उस वक्त हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे। हाशु जी के साथ काम करते करते एक ध्यान आया कि सादगी और सरलता से काम करते हैं, जो हमारा दायित्व है लोगों के प्रति वो निभाने के लिए वो ज़रूरी है। हाशु ने हमें बताया कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। आपकी पहचान काम से बनती है, तो आप काम करते रहो, आपकी पहचान बन जाएगी। हाशु जी को हमने देखा है कि हाशु जी जब मंत्री बने महाराष्ट्र शासन में, उस वक्त की उनकी रहने की आदतें और उसके पहले जब वो विधायक थे या नगर सेवक थे उस वक्त की उनकी आदतें हमने खुद देखी है। मैंने उनके घर पे सवेरे कभी 6-7 बजे गया हूँ, तो वो अकेले घर पे उनके एक सहयोगी थे उनके साथ रहते थे। घर पे ना सोफ़ा था, ना चेयर थी, ना बेड था। एक ज़मीन पे एक चटाई और उसके ऊपर एक चादर बिछा के वो सोते थे। बिल्कुल सादगी, एकदम बिल्कुल सादगी में। मतलब हमने देखने के बाद हमको ताज्जुब लगा कि एक एमएलए या एक जिन्होंने कारपोरेशन का काम किया है, कारपोरेटर का एमएलए बने हैं, फिर भी इतनी सादगी में रहते हैं। तो उससे हमने कुछ सीखना चाहिए और वैसा ही हमने बिहेवियर करना चाहिए, हमने वैसा लोगों के साथ रहना चाहिए। ये ठान लेने के बाद जब हम उनके साथ मिलते थे तो उनसे प्रभावित हुए हमने काम चालू किया। तो अब उनको नमन करना, उनकी याद निकालना, उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करना, ये हमारा दायित्व बनता है। मैंने देखा वो आदमी को सही। हम जब उनके साथ घूमते थे बस्ती में, मोहल्ले में, तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पे अपन जा रहे मुझे गली गुजरे में लेके, वहाँ कीचड़ है, मैं कैसा जाऊँगा, नहीं तो आप जाके आइए, हमको बताइए, हम काम करेंगे। वो हमारे साथ चलते थे। समर्थ नगर एक ऐसा अपने चेंबूर में एक इलाका है जो अभी थोड़ा सा सही है, मगर उस वक्त हम लोग वहाँ जाते थे तो हमारे साथ जिन्होंने मुझे राजनीति में लाया या इस प्रभाव में लाया, विजय चेंबूरकर जी, जब हम अन्ना कहते थे उनको, वो उनके साथ रहते थे। और वो उनके साथ हम जब जाते थे, उस समर्थ नगर में पानी नहीं था, लाइट नहीं थी। उसके लिए हमने हाशु जी को जब लेके गए ना, तो कीचड़ में पत्थर पे पाँव रखते रखते हमको जाना पड़ता था, मगर वो उसमें विधायक करके वो हमारे साथ घूमते थे। मतलब ये सब जब आदमी को ऐसा लगता है ना, मुझे मेरे समाज से, मेरे लोगों के लिए कुछ करना है, वही आदमी ये कर सकता है। और हमने देखा उससे ही हमको प्रेरणा मिली और हम काम में जुट गए। यानी कि गली के नेता रहे। जरूर, एकदम। मतलब अभी मेरे पास शब्द नहीं उनको कहने के लिए, मगर हमने देखा है उनको। कैसा लगता है जब उनके लक्ष्य कदम पर चलते हैं, लोगों का प्यार भी मिलता होगा, क्योंकि आपका स्वभाव भी सेम, बिल्कुल बहुत सरल। आपने तो छात्र राजनीति से बताया कि राजनीति शुरू कर दी। सब गर्व महसूस होता है, क्योंकि हम जब लोगों से हम काम करते हैं, लोगों की हमारे प्रति अपेक्षा है, तो हम लोगों के प्रति सद्भावना रख के या लोगों को सामने रख के हमको काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हमको बाकी चार बहुत बड़प्पन, बहुत गाड़ी
और ये सब जीवन में क्या ज़रूरत है इसकी। हम जब लोगों से काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो लोगों का काम के लिए लेते हो। हम चलते फिरते ऑफिसर से मिलते हैं, बात करके काम करवा के लेना, यही हमारा काम है। तो फिर सादगी में ही काम होता है ना। 2 बार नगर सेवक रह गए, किस तरह से चेंबूर के संगठनात्मक ढांचे को आप मजबूत करते हैं? कैसे कार्यकर्ताओं, बूथ, शक्ति प्रमुख, सब कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? और ऐसी स्थिति में ना विधायक वहाँ, ना आपका सांसद वहाँ है, तो केवल शिवगण, महादेव शिवगण जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? चेंबूर के कार्यकर्ता ना बहुत कर्मठ है सब। हम देखेंगे ना, एक चेंबूर में कार्यकर्ता भी बहुत है और कर्मठ है। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है सब। जब हम पार्टी के लिए काम करते हैं ना, तो हमने देखा है कि मैं जब वार्ड अध्यक्ष रहा, उसके बाद हमने जैसे खराज जी को यहाँ से जिताया, लाल डोंगर के जैसे मोहल्ले से, और बाद में प्रमुख जी ने मुझे विश्वास जता के मेरे पर मुझे चेंबूर का महामंत्री बनाया। फिर मुझे मंडल अध्यक्ष की दायित्व दिया, और उस वक्त से फिर चेंबूर को विधायक, जो विधानसभा का कार्यालय, उसकी भी जिम्मेदारी मुझे दी। तो वो सब करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, सबकी विश्वासता साथ में लेके। और कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है चेंबूर के, जो आप चाहते हैं, उनको खाली प्यार चाहिए, उनके साथ लगाव होना चाहिए। और उनके साथ हम जब बैठते हैं, गपशप करते हैं, बात करते हैं, उनके परिवार की बात करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। जब मैं वार्ड अध्यक्ष था ना, तो कृष्ण मुंबई अध्यक्ष थे, मेरे घर पे आए थे खाना खाने को। तो उस वक्त मोहल्ले का वातावरण और मुझे जो गर्व मिला ना कि एक मुंबई का अध्यक्ष मेरे घर पे खाना खा के जाते हैं, तो उससे प्रभावित कार्यकर्ता होते हैं, और उस वक्त से प्रेरणा लेके लोग कार्यकर्ता काम करते हैं। ऐसा ही हमारा चेंबूर का दायित्व है। चेंबूर में सब लोग हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। हम डब्बा पार्टी करते हैं, टिफिन पार्टी करते हैं, कि अपने घर से अपन टिफिन लेके आने का, इकट्ठा कहीं बैठने का, और एक मस्त अपना पारिवारिक भोजन करने का। इससे सब इतना अच्छा माहौल पैदा होता है, क्रिएट होता है कि अपनेपन आता है उसमें, और उससे ही पार्टी चलती है। और चेंबूर में ऐसा ही माहौल आज है। पार्टी मजबूत करना, पार्टी के लिए काम करना, नगर सेवक बन जाना, लेकिन चुनाव और पार्टी में आने से पहले राजनीति में जब कोई उतरता है, तो कहीं न कहीं से कोई प्रेरणा मिलती है राजनीति में आने के लिए, कि हाँ चलो राजनीति में किससे आपको प्रेरणा मिली, कौन आपका गुरु रहा, उसने क्या गुरु मंत्र दिया और क्या गुरु मंत्र लेके चले? कि राजनीति में आने का मेरा ऐसा ये नहीं था, संजोग नहीं था, मगर संजोग से हुआ। हमारे यहाँ अपनी संघ की शाखा लगती थी, मैं जहाँ बस्ती में था, रमेश ओवलेकर जी और हमारे अन्ना विजय चेंबूरकर जी वहाँ पे शाखा लगाते थे। हम शाखा में जाते थे, और शाखा में जाते जाते ऐसा लगा कि हमने भी कुछ हमारे समाज के लिए, संगठन के लिए काम करना चाहिए। शाखा में जाते थे, अच्छा लगता था खेलकूद में, और संघ गीत गाते गाते ऐसा लगता था कि ये हिंदुत्ववादी है और हमारे समाज के लिए प्रेरणादायी है। तो हम संघ से जुड़े, संघ के साथ काम किया, तो उससे ही प्रभावित हुए, हमने राजनीति में आए। राजनीति में आते हैं बाद, मैं जब स्कूल में था, मैं 10वीं में था शायद, 10वीं 80 में 81 में, तो हमारे यहाँ प्रमोद जी भी आते थे, प्रमोद महाजन जी आए थे। जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा तो चरई में रहते थे और बस्ती में आते थे, जब तभी उनका स्पीच, भाषण और उनका बोलने का तरीका ये इतना प्रभावित करता था लोगों को कि उनको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि इनके साथ ही जुड़ना चाहिए, इनके साथ ही काम करना चाहिए। और हमारे विजय चेंबूरकर जी तो अन्ना हम कहते थे, इतने सादगी और समर्पित कार्यकर्ता थे कि वो संघ से जुड़े थे, वो भी संघी थे, और संघ की प्रेरणा से वो काम करते थे। तो वो इतने जुड़े हुए, और समाज के साथ मैंने देखा है कि जब चेंबूरकर जी एक समय बोलते थे, मैं ये समय पे आने वाला हूँ, तो उस समय के बहुत पाबंदी थे। शाखा में आने का तो शाखा के समय पे बराबर पहुँचना, शाखा लगाना, और शाखा ख़त्म होने के बाद लोगों के साथ गपशप करना, या किसी स्वयंसेवक के घर पे जाके चाय पानी का कार्यक्रम करना, एक दायित्व बनता था। तो उससे ही कार्यकर्ता जुड़ता था, कार्यकर्ता बनता था, कार्यकर्ता गढ़ता था। ऐसे ही उन्होंने हमको प्रेरणा दी, उन्होंने सीख दी कि यही हमको करना है,
लोगों के पास, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, लोगों को अपना विचार समझाने के लिए उनके साथ जुड़ो, उनके साथ बैठो, उनके साथ गपशप करो, उनके साथ चाय पियो, तो कार्यकर्ता वो घर अपना हो जाता है। और परिवार जब अपना होता है तो हमारी विचारधारा उन वहाँ तक पहुँचाने में आसान होता है, और वही हमने किया। आपने बड़ा सा कठिन संघर्ष किया। अगर सही मायनों में देखा जाए, अनुशासन में अगर कोई व्यक्ति ढलता है तो वो सबसे बड़ा कठिन परीक्षा आज के दौर में होती है, क्योंकि राजनीति में वर्तमान परिवेश में अनुशासन देखने को बहुत कम मिलता है। अगर कहा जाए कि जिस तरह से आप काम करते थे, संघ में जाते थे, संघ की शाखाएं तो सुबह को लगती हैं, परिवार का सहयोग कैसे मिलता था? किस रूप में परिवार आपको सहयोग करता था? माता पिता और आगे आने वाले समय में पत्नी? मेरे माता पिता बहुत मेरे से जल्दी मेरे को छोड़ के गए, मगर मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने और मेरे पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। आपको बता दूं, मैं 97 में कल्याण रहने को गया था। कल्याण में अच्छा मेरा रूम था, खुशहाल था। मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर था उस वक्त मैं कल्याण में रहने गया। कल्याण में मैंने रूम लिया था 93 में, और 97 में रहने को गया। उसी दरमियान एक साल मैं, मिनिमम एक साल ही वहाँ पे रह पाया, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ से कल्याण से उस वक्त चेंबूर आने के लिए 1-1.5 घंटा लगता था, और फिर रात को जाने के लिए 1.5 घंटा, मतलब 3-4 घंटा मेरा ट्रेन में सफ़र के लिए जाता था। और फिर सवेरे निकलता था घर से तो 6 बजे मेरे बच्चे सोए होते थे, बीबी उठती थी, चाय बना के देती थी, और मैं चेंबूर के लिए आता था। और शाम को जब जाता था 11 बजे, 10:30-11 बजे, तो बच्चे सोए होते थे, बीबी खाना देती थी, मैं खाता था, सोता था। मैं बोला यही ज़िंदगी है क्या? मैंने ये सोचा कि ये ज़िंदगी नहीं, मेरे लिए ये सही नहीं है, मुझे समाज के साथ जुड़ना है। तो ये 4 घंटा अगर मैं समाज के लिए दूँ तो समाज के साथ जुड़ जाऊंगा, समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। ये मेरा सफ़र में 4 घंटे जाना मुझे उस वक्त बहुत ये हुआ। मैं 1 साल में घर छोड़ के फिर झोपड़े में मेरे आ गया चेंबूर में। और वहाँ आने के बाद मगर बीबी ने मुझे साथ दी, उसने कभी हिचकिचाहट नहीं किया कि इतना अच्छा घर छोड़ के हम फिर वापस क्लब में जा रहे हैं, झोपड़े में जाकर रहने का है। उसने मुझे साथ दिया, और मेरे बच्चों ने भी बहुत साथ दिया, क्योंकि हमने कल्याण का उनके स्कूल निकाल के फिर यहाँ आए, यहाँ एडमिशन लिया, तो बच्चों ने भी साथ दिया। और मेरे भाई है 5, हम सभी संघी परिवार है। मेरे सभी भाई शाखा में जाते हैं, सभी संघ के साथ जुड़े, संघ परिवार, पूरा परिवार संघी, पूरा परिवार संघ, पूरा परिवार हमारा संघी है, और सब लोग साथ देते हैं। अब 98 में यहाँ वापस आ गया मैं चेंबूर, और फिर ऐसा लगा कि हमने 4 घंटा जो हम सफ़र में ख़राब करते थे वो लोगों के लिए जाना है, देना है। और मैं फिर वो शाम के समय के 3-4 घंटे समाज के साथ जुड़ गया, लोगों के साथ मिलजुल चालू किया, लोगों के प्रति अपनी जो भावना है वो जुड़ गई। महादेव जी, जब इतनी लंबी यात्रा आपने पूरी की तो व्यक्तिगत कहीं ना कहीं तो कठिनाई आती है, कोई कठिन दौर तो आता रहता है। क्या कठिन दौर आया होगा आपकी ज़िंदगी में जिसको आप कभी भूल नहीं सकते? मैंने ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना सीखा हूँ, कभी नर्वसनेस नहीं लाता हूँ। कभी हार होती है, कभी कमतरता लगती है, कभी कुछ अपनी दिल की बात नहीं भी होती है, तो ऐसा लगता है कि वो ठीक है, वो वहाँ तक हमको सीमित था, हमको वो हमारे नसीब में नहीं था, तो नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बता दूं, मैं 2002 तक सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, मगर 2002 के बाद जब राजनीतिक में सक्रिय सहभाग देना 97 से चालू हो गया, मगर 2002 से सक्रिय मैं राजनीति में आया, तो मैंने 2 बार ना मुझे थोड़ा सा मेरे काम में नुकसान हुआ, मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो मैंने सोचा कि हमें दोनों में से एक कुछ करना है, हमको या तो बिजनेस करना है या तो राजनीति करनी है, समाज सेवा करना है। तो मैं बिजनेस छोड़ दिया और समाज सेवा में से जुड़ गया, मगर उस वक्त मेरे भाई लोगों ने साथ दिया। आज मैं राजनीति में हूँ, कब भी कुछ कमती होती है तो मेरे भाई मुझे हेल्प करते हैं, आपस में परिवार में कुछ भी होता तो जब जरूरत है तो हम एक दूसरे को संभाल के देते हैं, काम करते हैं। हाँ महादेव जी, बहुत अच्छी बात है। आजकल सही मायनों में देखा जाए तो आजकल के परिवारों में बहुत कम देखने को मिला। यहाँ तक कि आप तो भाइयों की बात कर रहे हैं, बाप बेटों में इस तरह के झगड़े फसाद होते हैं लेन देन को लेके। लेकिन सवाल एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे दिल में आता है कि आपका नाम भगवान शंकर के नाम पर है, महादेव शिवगढ़। आपके अंदर निगेटिव कभी सोच नहीं आई
तो क्या इस नाम को लेकर कभी ऊर्जा आती है आपके अंदर कि हमारा नाम इस तरह का है, और कोई ऊर्जा तो मिलती होगी, माँ बाप ने भी इसीलिए रखा सर होगा। मेरा नाम ही पूरा शंकर के साथ है, देखिए ना, महादेव, शंकर और शिवगण, शिव के गण, और तो फिर हम पूरे शिवमय ही हो गए ना। हाँ, तो ऊर्जा तो आनी है, मेरे से आना ही नहीं है, तो उसका ही फायदा मेरे को मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। और किस नेता को आप अपनी प्रेरणा मानते हैं? आज के दिन में तो हम सभी लोग मोदी जी को प्रेरणा मानते ही है, क्योंकि मोदी जी ना एक इंसान नहीं है, एक अवतार पुरुष है। मोदी जी 14 के बाद आने के बाद, या पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ पे भी काम किया, मगर जब केंद्र में वो मुख्यमंत्री पंतप्रधान करके आ गए तो उनके बाद आपने देखा होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उसमें एनर्जी कहाँ से आती है पता नहीं, वो क्या करते हैं, उनको कौन से भगवान का वरदान है पता नहीं, मगर एक युग पुरुष कहना ही चाहिए हमने उनको, क्योंकि हमने जो 500 साल पुराना सपना था हमारा कि हमारा राम मंदिर वहाँ बने, किसने नहीं सोचा था कि हमारे ज़िंदगी में हम मंदिर देखेंगे। बराबर, आज उन्होंने कर दिखाया। 70 साल हुए हम स्वतंत्र होने के बाद, कश्मीर को 370 का जो कलम था वो हटा पाएंगे ऐसी किसी की सोच भी नहीं होगी, मगर मोदी जी ने, हमने वो हमारी भाजपा की वो स्लोगन ही थी, तो मोदी जी ने आने के बाद इतना फास्ट, इतने जल्दी में वो निर्णय लेके, एक कटु निर्णय समाज को एक्सेप्ट करने को लगाया, मानने को लगाया, तो ये कोई साधारण इंसान का काम नहीं है सब। आज आप देखेंगे वो आदमी मालूम नहीं कितना घंटा सोता है, 1.5-2 घंटा सोता है, क्या करता है, मगर उनकी एक्टिव रहते हैं हर 24 घंटे। उनकी सोच है, उसको आदमी खाली सोचने से नहीं चलता, सोचने के बाद वो प्रभावितपने लोगों के सामने लाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये सबसे बड़ी बात उनमें है। और उनकी क्या सोच है आप देखोगे कि, तो उन्होंने आने के बाद इतने मतलब इतने देशों का दौरा किया है और उनको अपने साथ जुड़ाया, मतलब वो अलग किस्म का आदमी है, उसकी तो प्रेरणा सभी लोग लेंगे। मगर हम महाराष्ट्र में भी देखेंगे, देवेंद्र जी भी हमारे जो आज मुख्यमंत्री है, उनकी भी वही काम करने का तरीका है। देखिए आप, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आदमी का विषय सब्जेक्ट रखना, बात करना, उसके बारे में उनका लगाव, ये सोच के ऐसा लगता है कि आदमी मतलब कितना सोचता है या दिल से काम करता है। तो ये दोनों से प्रेरणा है ही। तो ऐसे लोगों से जो अपने को प्रेरणा मिलती है। भाजपा में तो बहुत लोग हैं, बहुत, मतलब आप हमारे, मतलब जिधर नजर जाएगी तो नेता हमारा और वो भी कर्मठ नेता, और सीख लेने वाला, वैचारिकता देने वाला, उसे कुछ सीख लेने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो ऐसे भाजपा में इतने कार्यकर्ता है और वो संघ से जुड़े आए, कहाँ से? संघ से आए हैं, संघ की प्रेरणा है। तो फिर बीएमसी चुनाव का है, इस बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका पर इस बार कमल खिलाएगी? लोग बोलते हैं 100%, मैं तो बोलता हूँ 1000% में 1% हम भारतीय जनता पार्टी का मेयर बीएमसी में आएगा, मेयर आएगा पक्का। महायुति का आएगा, मगर भाजपा का आदमी मेयर बनेगा, मराठी बनेगा। हाँ, मेयर तो बनेगा मराठी जी, मगर वो भाजपा का उम्मीदवार, मतलब भाजपा का कार्यकर्ता होगा, और मेयर रहेगा महायुति का। महादेव शिवगन के लिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारेगी? ये तो हमारे पार्टी के नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व निश्चित करते हैं कौन कहाँ से लड़ेगा, कब लड़ेगा, कितना लड़ेगा। प्रयास कर रहा हूँ, अगर मौका मिलता है तो लड़ूंगा। चेंबूर में कोई अभी तक तीसरी बार चुनाव भाजपा का नहीं जीता है, मुझे शायद चांस मिल सकता है, हैट्रिक मार सकते हैं, हैट्रिक मार सकता हूँ, जीत भी सकते हैं। जी हाँ, जीतना तो 100% उसमें आप हमको ये बताइए कि जीतना 100% है, आपने ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमाई है कि आप जिस वार्ड में खड़े होते हैं उसी में जीत जाते हैं? आप वार्ड 154, और आप एक ऐसे लकी व्यक्ति हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो रहे हैं, आपका वार्ड भाई ओपन रहा, 154 पहले भी था, आपको आपके अब भी मिल गया। ये कुछ तो आपके अंदर कुछ जादू है, या नाम का प्रभाव डाल दिया आपने? सब नाम का प्रभाव और जादू, ये तो अलग बात, वो मैं नहीं जानता हूँ,
मगर लोग मुझे चाहते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो अपना सुनने वाला, अपनी बात मानने वाला, अपन बताए हुआ काम करने वाला, ऐसा ही आदमी उनको चाहिए ना। नगर सेवक कौन है? नगर सेवक गली गुटरे का काम करने वाला, उनकी गटर सफाई, नाले सफाई करने वाला, करा के देने वाला, ऐसा ही आदमी चाहिए। और अपने को आदत है, लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ पहुँचता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे साथ 10 लोग नहीं घूमते, मैं अकेला घूमता हूँ। एक आध कार्यकर्ता मेरे साथ रहता है, जो शिकायत लेके आता है उसको लेके वो बस्ती में घूमता हूँ। पूर्व में अगर हम पूछें आपसे कि क्या लोगों की क्या विशेष ऐसी समस्याएं रहीं जो आपने निदान करने के लिए संघर्ष किया और निदान कर दिया, वो समस्याएं थोड़ा सा बता दीजिए। 154 में ऐसी 2-3 बातें थी जो जरूरी थी लोगों को। एक पहला तो पानी की बहुत किल्लत थी। चेंबूर कैंप परिसर में पानी की बहुत किल्लत थी। जब मैं पहली बार लालडोंगर से था तभी मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष बना था। उस वक्त वहाँ पे जाके विजिट की थी मैंने। लोगों का धरना मोर्चा, रोज़ कुछ ना कुछ अनबन होती थी, बीएमसी में आते थे, झगड़ा करते थे। तो पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम था लोगों का। तो मैंने सोचा था कि इनका पानी का जो समस्या है वो हल करना है। जैसे मैंने आने के बाद पहला काम वो किया कि वहाँ पे बैरेक जो परिसर है, मार्केट और बैरेक, तो नवीन की एक पाइपलाइन डलवा दी मैंने पूरी। और मेरे नसीब से, ऑफिसर लोगों के सहयोग से वो कुछ महीनों में ही पूरी हो गई। तो लोगों का पानी का जो मसला था ना वो हल हो गया। आज लोग खुशी है, बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, पानी मिल रहा है हमको 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ, तो लोग बहुत खुश है उसके वजह से। सबसे पहला मैंने वही ठाना था, मैं जो हो गया। दूसरा काम था कि कलेक्टर कॉलोनी आपने देखा होगा, हमारा कलेक्टर में आज तक ना सीवरेज लाइन नहीं थी। सब सेफ्टी टैंक पे ही सब बंगले और सब घर बन रहे थे। तो मैंने मेरे पहले प्रयास में मैंने सिंधी सोसाइटी में सीवरेज लाइन डलवाई थी और उसकी कनेक्टिविटी कलेक्टर कॉलोनी तक लेके गया था। आज कलेक्टर कॉलोनी में सभी रास्ते पे, सभी घर के बाजू में सीवरेज लाइन का प्रावधान हुआ है, डाल के हो गई है। बहुत सी जगह के पे जो जूने पाइपलाइन थी 6 इंच की पानी की, वो सब चेंज करवाई मैंने। और आज वहाँ का कंक्रीट का भी रोड का पूरा काम हो गया है। जैसा चेंबूर कैंप में पानी का हो गया, वैसा चेंबूर कैंप में सीवरेज का भी लाइन मैंने डलवाया। और अभी वहाँ पे भी पूरे रोड, जितने मार्केट के रोड है, वो सब कंक्रीट के होने जा रहे हैं, काम चालू है। ये 3 काम हो गए। आपने देखा मारोली चर्च, आपने कहा सुना होगा, देखा है। तो मारोली चर्च में भी ऐसा ही था, मेन रोड से लेके मारोली चर्च गांव तक सीवरेज लाइन नहीं थी, वो मैंने डलवा ली। अभी वहाँ पे भी कंक्रीट का काम चालू है। वहाँ पे एक सत्यम शिवम सुंदरम, एक 3 बिल्डिंग है, उनके बीच में इतना खंडर था इनका, उनकी इतनी परेशानी थी, उनको रोड बना के दिया। तो सिंधी सोसाइटी में जो मेरे वार्ड में जो परिसर है वो सभी रोड कंक्रीट के करवा के लिए मैंने 1-2 गार्डन है हमारे यहाँ। एक तो स्वामी जयरामदास गार्डन जो 3 तालाब के बाजू में, आज देखेंगे वो इतना अच्छा है। लोग वहाँ आते हैं, सवेरे बैठते हैं, उसका ब्यूटिफिकेशन इतना अच्छा किया है, करा के लिया है। चेंबूर कैंप में नॉर्मल मैदान है, उसका अभी मैंने रिनोवेशन करवा के लिया। मुंबई अध्यक्ष आए थे उसके उद्घाटन के लिए, एक अच्छा काम हुआ है। स्वतंत्र सेनानी गार्डन है, पहले आप देखेंगे थोड़ा सा ये नहीं था, लाइट नहीं थी, बैठने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने आने के बाद बैठने की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था वहाँ पे अच्छी तरह हो, इसके लिए प्रयास किया, वो भी हो गया। तो ऐसे बहुत से कुछ काम है कि करने का प्रयास किया। और मुझे महानगर पालिका के ऑफिसर लोगों ने, सभी ने सहयोग भी दिया, मेरे नेताओं ने उसके में मुझे सहयोग दिया। खुशी है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाया। और हम, आपने देखा होगा कि एक्चुअली हम लोग को काम करने के लिए खाली 2 ही साल मिले। कोरोना में 3 साल गए और उसके बाद हम 22 में से नगर सेवक नहीं, मगर नगर सेवक नहीं होने के बावजूद भी हमारे ऑफिसर कुछ ना कुछ सुनते हैं, जो बोलते हैं हम वो काम करवा के देते हैं। माधव जी, चूँकि काम तो आप कराते रहे, वो बड़े काम आपने कराए, पानी की समस्या 24 घंटे देना बहुत बड़ी बात है, सीवर लाइन डलवा देना बहुत बड़ी बात, पार्कों को जहाँ अच्छी सुख सुविधाएँ, लेकिन एक कसक रह जाती है। कार्यकाल पूरा होता है, काम करने का मौका नहीं मिला, एक कसक रह जाती है कि आने वाले समय में हमको ये काम करना है। कौन सी ऐसी आपकी कसक रहेगी कि इस वार्ड में अब हमें ये काम करना ही करना है? 1-2 काम मेरे
सामने हैं कि एक तो चेंबूर कैंप का ट्रैफिक, जी ये विषय पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके लिए पता नहीं थोड़ा सा समय जाएगा, मगर आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद चौक से लेके जो सुमन नगर में एक रास्ता डीपी में है, प्रावधान है 36-60 का रास्ता बोलते हैं उसको जी। तो जामा चौक से लेके आपने देखा हो सिंधी सोसाइटी का रास्ता मेरे वार्ड में जो आता है वो मैंने पूरा करवा के लिया है। थोड़ा सा एक पार्ट था, बाकी थोड़े सा वहाँ पे SRA का स्कीम है, वो 10-15 झोपड़े निकलते हैं तो पूरा रोड क्लियर हो जाएगा। मगर वो वहाँ से लेके काला रोड से लेके सुमन नगर तक का एक वहाँ पे रोड होना बाकी है, वो करना है। मगर वहाँ पे एक झोपड़ियों का प्रॉब्लम है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमको घर यहीं पे होना चाहिए, यहीं SRA में मिलता है तो ये हम करवा देंगे। उसके लिए प्रयास चालू है और वो एक रोड कंप्लीट करना है मुझे, ताकि हमारा ट्रैफिक का थोड़ा सा मसला कमती हो जाएगा। और दूसरा है कि आजकल सब जगह ना पथ पर फुटपाथ पे बहुत लोगों ने एंक्रोचमेंट किया है, अनधिकृत बांधकाम किया है, या तो ठेले लेके बैठे हैं या कुछ व्यवसाय करते हैं। तो लोगों को ना, बुजुर्गों को जाने आने के लिए फुटपाथ क्लियर नहीं है। बहुत क्लियर नहीं होता है और तकलीफ होती है, तो उनकी वो शिकायत है, वो करना चाहिए। मगर उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और चेंबूर एक अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब चेंबूर से कहीं भी जाओ तो 30-40 मिनट में आप बोरीवली पहुंच सकते हो, CST भी पहुंच सकते हो और पनवेल भी पहुंच सकते हो। तो उसके लिए वो एक सेंट्रल पॉइंट हो गया लोगों का। वहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा ब्यूटिफिकेशन या थोड़ा सा अलग से माहौल क्रिएट हो, इसलिए हमने स्वामी विवेकानंद के आर्किटेक्चर स्टूडेंट क्लास से हमने कुछ टाइप किया है और उनको कहा है कि आप चेंबूर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सुंदर चेंबूर दिखे, स्वच्छ चेंबूर दिखे, उसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं। यानी कि आप चेंबूर अपने वार्ड 154 को आदर्श वार्ड बनाने की मुहिम में लगे हैं और उसके लिए डिज़ाइन का भी काम चालू है, डिज़ाइनिंग का काम चालू है। स्वामी विवेकानंद के स्टूडेंट मुझे उसमें सहयोग करें, उनके प्रिंसिपल मुझे सहयोग करें और हम वो जैसा ही अगर पार्टी मुझे मौका देती है तीसरी बार लड़ने का और मैं जीत के आता हूँ, आना तो है, तीसरी बार लड़ने का मौका देती है, तो एक वो मेरा सपना है कि चेंबूर मेरा वार्ड एक सक्षम, आपने देखा होगा MS बिल्डिंग, वहाँ एक बहुत जूनी बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे सिंधी भाई आके निर्वासित करके वहाँ रहे थे, तो उनका घर आज वो बिल्डिंगें देखेंगे तो जर्जर हो गई है, तो उसका पुनर्वसन हो, पुनर्निर्माण हो, इसका भी प्रयास है, हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2 काम है कि वो होते तो हमारा चेंबूर मेरा वार्ड एकदम सक्षम और बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके वार्ड में किस तरह की आबादी है? नहीं, मेरे वार्ड में तो सभी धर्म पंथ के लोग रहते हैं। तो आप कैसे उनका? मराठी भी है, उत्तर भारतीय भी है, गुजराती भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, केरला वाले भी है, सभी धर्म पंथ के लोग हैं, मगर भाईचारे से रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं और हम एक दूसरे को मेलजोल के साथ अगर कुछ अनबन बनती भी है तो हम बैठ के सुलझाने का प्रयास करते हैं, मगर लोग मानते हैं। सरकारी योजनाएं पहुंचे, इस तरह का कोई आपने कदम उठाया था वार्ड में? जो भी योजनाएं आई जी, वो घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया हमने। लाड़की बहना का तो बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला, अभी सभी को हमने वहाँ तक पहुँचा के उसका फ़ायदा उनको दिलाया। और जो कुछ महानगर पालिका से सेवा सुविधाएं मिलती है, जैसा घर घंटी है, सिलाई मशीन है, जिससे उनका रोजगार चले, उसके लिए हमने प्रयास किया। मेरे वार्ड में बहुत से लोगों को घर घंटी और सिलाई मशीन की मशीनें महानगर पालिका की ओर से आई है, आज वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रही है, उसका समाधान मिलता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो बोलती है भैया आओ ना, बैठो चाय पियो, तो उससे अपनापन महसूस होता है और उसके लिए हमने प्रयास किया है। माधव जी, हमारा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप अपने वार्ड की जनता से जिस भाषा में चाहें, मराठी में तो मराठी में आप बोल सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि आगामी चुनाव है, किस तरह से उनको आपके साथ जुड़ना चाहिए और आप उनके लिए कैसे समर्पित रहेंगे। मी पहिल्यांदा एकतर सर्वांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी 2017ला मला निवडून दिलं होतं आणि माझ्याकडनं काही अपेक्षा केल्या होत्या। मी सर्वच अपेक्षा पूर्ण नाही करू शकलो, पण काही प्रमाणात काम करण्याचा प्रयत्न केला। पण उर्वरित जे काही कामं बाकी आहेत त्यासाठी मी सर्वांना नम्र विनंती करेन, आवाहन करेन
की येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत पक्षाने जो उमेदवार देतील, मी तर मागतोय, पण जो उमेदवार देईल कमळ या चिन्हावरती आपलं मत देऊन आमच्या भारतीय जनता पार्टीला त्या वार्डातून नाही तर चेंबूरमधून चांगल्या पद्धतीने आपण जिंकून द्याल अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. मी तुम्हाला विनंती करतो आणि आपल्याला आश्वासित करतो की जर म्हणजे आपण आमच्यावर जो विश्वास टाकाल त्याला आम्ही सार्थक ठरण्याचा प्रयत्न करू. आमचा साधारण अंदाज आहे की आमच्याकडे आता भाजपचे 2 नगरसेवक आहेत चेंबूरमध्ये विधानसभेत. आम्ही तो 3 करण्याचा प्रयत्न करतो आणि 3 नगरसेवक मिळून आम्ही चेंबूरमध्ये खूप चांगलं काम करू शकतो, लोकांपर्यंत पोचू शकतो, लोकांच्या इच्छा अपेक्षाला पूर्णत्वात नेण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि आम्ही ते करणार. पण आपला आशीर्वाद मताच्या रूपाने आमच्यापर्यंत पोचवा. कमळावरतीच आपलं मतदान करा आणि भारतीय जनता पार्टीचे चेंबूरमधून 3 उमेदवार आपण जिंकून द्या अशी आपल्याला नम्र विनंती. ये थे भारतीय जनता पार्टी चेंबूर के वो दिग्गज नेता महादेव शिवगढ़ जी, जिन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पे वार्तालाप की, लेकिन उस मुद्दों के बीच जो चीज़ समझ में आई वो सबसे बड़ी बात कि राजनीति में अनुशासन जरूरी है. उन्होंने जीवन में अनुशासन की सीढ़ी से पायदान पर चढ़कर आज राजनीति कर रहे हैं. और दूसरा, नम्र स्वभाव, जनता से सीधा जुड़ाव, यानी कि अब आप अनुशासन में रह के नम्र स्वभाव बरतते हैं तो राजनीति के पायदान आपको छोटे पड़ जाते हैं, सीढ़ियाँ आपको अपने आप ऊपर तक ले जाएंगी. उनके दिल में संकल्प है और होना भी चाहिए कि उनका वार्ड आदर्श वार्ड बने. 154 की दिशा और दशा 2 साल में नहीं बदली जा सकती, इसमें कोई दो राय नहीं. अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनको निश्चित टिकट देगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो भले ही इस बात को कहते हो कि पार्टी के नेताओं की ऊपर है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए जनता की मांग जिस तरह की है कि महादेव शिवगढ़ हमारे एक बार फिर से नगर सेवक बने और फिर से वो इस वार्ड से जीतें, अधूरे कार्यों को पूरा करें. और उन निश्चित ही, क्योंकि जिस तरह का उनका स्वभाव है, जिस तरह से काम करने की शैली है, तो महादेव शिवगढ़ जी 154 के ऐसे विकास पुरुष के रूप में जाने जाएंगे कि जिनका भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में निश्चित ही मंथन करेगी. नम्र स्वभाव, अनुशासित व्यक्ति, आरएसएस से जुड़ा हुआ पूरा परिवार और जो एकजुट परिवार, जो मिसाल सही मायने में आज के युवाओं को, आज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों से महादेव शिवगढ़ जी से भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है. क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आशु आडवाणी से लेकर कई दिग्गज नेताओं का नाम गिनाए कि मैंने उनसे प्रेरणा ली है, तो आज जो अगर नई पीढ़ी है उनको देख रही होगी, अगर सुन रही होगी, तो प्रेरणा लेने की ज़रूरत है. और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और आशा भी है कि निश्चित ही उनको टिकट मिलेगा और हैट्रिक मारेंगे और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे. धन्यवाद, नमस्कार. हमारे विशेष कार्यक्रम आमना सामना, क्योंकि एबी न्यूज के माध्यम से जनता कर रही है सवाल और हम लेंगे इसका नगर सेवकों से जवाब. अपने विशेष कार्यक्रम आमना सामना हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर 9594239292 सीधा डायल कर सकते हैं. हम सीधे आपके द्वार दस्तक देंगे. आमना सामना.